वेलकम टू ट्रेड बाय आइडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे सामने तीन क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? व्हाई शुड वन इन्वेस्ट? एक पर्सन क्यों इन्वेस्ट करे? एंड किन किन रिसोर्सेज में या किन किन ऑप्शंस में एक पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मीन होता है कि जो हम इनकम जनरेट करते हैं उस इनकम में से हमने हमारे एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया या एक्सपेंसेस को पेड किया। इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट होता है उसे हम कहते हैं सरप्लस। इस सरप्लस अमाउंट से हम कुछ असेट्स परचेज करते हैं। इन असेट्स को ही हम इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन होता है हमारे सामने व्हाई शुड यू इन्वेस्ट? अ नीड टू इन्वेस्ट। एक पर्सन क्यों इन्वेस्ट करे, इसके कुछ रीजंस होते हैं। तो फर्स्ट रीजन है अर्न रिटर्न ऑन योर आइडल रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो एडिशनल सरप्लस अमाउंट होता है उस अमाउंट पर हम हमारे रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए भी हम इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास 1 लाख रुपए है और वो कैश के फॉर्म में मेरे पास रखे हुए हैं, यदि मैं उन 1 लाख रुपीज को कैश के फॉर्म में 1 ईयर तक अपने पास रखता हूं, तो वो 1 ईयर के बाद 1 लाख रुपए ही रहेंगे। वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो यहां हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू उन 1 लाख रुपीज की वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं या हम हमारे वेल्थ को क्रिएट करते हैं। इसलिए भी एक पर्सन को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसकी वेल्थ क्रिएट हो, क्योंकि मनी जो है अगर आइडल फॉर्म में रहेगी तो वो अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करेगी। यदि हम उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो अपनी वेल्थ को क्रिएट करती है। सेकेंड रीजन है मेक अ प्रोविजन फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर। फ्यूचर जैसा कि आपको पता है अनसर्टेन होता है, किसी को नहीं पता कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी एक पर्सन क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। थर्ड रीजन होता है फॉर अ स्पेसिफिक गोल इन लाइफ। हर पर्सन की लाइफ में कुछ गोल होता है, जैसे किसी को व्हीकल परचेज करना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है। तो इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए पर्सन अपने फंड को डिपॉजिट करता है या इन्वेस्ट करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इन फंड्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अपने डिजायर्स को या अपने गोल्स को अचीव कर सके। फोर्थ रीजन होता है टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन्फ्लेशन का मीन्स होता है महंगाई से। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन का मीन्स होता है कि हमारी जो मनी की परचेसिंग पावर होती है वो डाउन होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये देखें कि पेट्रोल पहले हम 50 रुपए लीटर भी लेते थे, आज 110 रुपए लीटर में भी हम पेट्रोल ले रहे हैं। तो यहाँ हमारे मनी की जो पावर है, परचेसिंग पावर, वो रिड्यूस हो चुकी है, कम हो चुकी है। और जबकि हमारी इनकम सेम है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमारे आइडल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमारी जो वेल्थ है वो रीजनरेट होती रहे और उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहे। तो कुछ इन रीजंस के कारण भी हम हमारे आइडल फंड को, हमारे रिमेनिंग सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट? थर्ड क्वेश्चन होता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट के हमारे पास दो बेसिक अल्टरनेट्स होते हैं। एक होता है फिजिकल असेट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक होता है फाइनेंशियल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स का मीन्स होता है कि उन एसेट्स से जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जबकि फाइनेंशियल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। देखिए, कुछ अल्टरनेट्स अवेलेबल है हमारे पास जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जैसा आपको पता है, एक फिक्स टेन्योर के लिए आप अपने फंड को बैंक के साथ या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवाते हो और उस टेन्योर के बाद आपको आपका फंड कुछ इंटरेस्ट के साथ रिफंड किया जाता है, तो इसे आप फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है इंडिया में। सेकंड होता है बॉन्ड्स। जब कंपनीज या गवर्नमेंट को लोन जनरेट करना होता है, फंड रेज करना होता है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू फंड जनरेट करती है। बॉन्ड को यदि हम फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें तो बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न मिलता है। गोल्ड सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। यहाँ लोग दिवाली पर या कुछ ओकेजन्स पर गोल्ड परचेज करते हैं और उसे अपने पास संभाल के रखते हैं, ताकि ये वेल्थ आपकी क्रिएट करता रहे। स्टॉक, स्टॉक से मीन्स यहाँ स्टॉक मार्केट से है, शेयर मार्केट से है। तो स्टॉक मार्केट जो है, यदि आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ काम करते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इन सभी ऑप्शंस में स्टॉक मार्केट एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां आपको एक अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कुछ
एएमसीज होती है, ये एएमसीज आपसे फंड कलेक्ट करती है और इस फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। यहां से ये इस पर प्रॉफिट जनरेट करती है और इस प्रॉफिट को आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सभी को पता है कि क्या होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देन इसके बाद होता है आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मीन्स होता है ये एक जस्ट लाइक एक बास्केट होता है सिक्योरिटीज का, जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडेड किया जाता है, जस्ट लाइक स्टॉक की तरह ट्रीट होता है, लेकिन ये स्टॉक नहीं होता। नेशनल पेंशन स्कीम, रियल एस्टेट, तो यहाँ हमारे पास कुछ अल्टरनेट्स होते हैं जहां हम हमारे फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ द वीडियो में आपसे इतना ही कहूंगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए हमें हमारी लिक्विडिटी पोजीशन, हमारी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी एंड हमारा एज ग्रुप क्या है, इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए।